आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी जो क्लास 5 एनसीईआरटी बुक से ली गई है। जोड़ा साको वाला घर। तो उत्तरी कलकत्ता की एक छोटी सी अंधी गली में एक अजीब सा मकान है। उसमें बहुत सी चक्करदार सीढ़ियां हैं। जोड़ा साको क्या होता है हमें पढ़ने से ही पता चलेगा। उत्तरी कलकत्ता की एक छोटी सी अंधी गली में अंधेरा सा गली है जहाँ पे एक अजीब सा मकान है और उसमें बहुत सी चक्करदार सीढ़ियां हैं जो दरवाजों वाले अनजाने कमरों तक जाती है। और उसमें ऊंची नीची जमीन पर अलग थलग छज्जे और चबूतरे हैं और कई सारे दरवाजों के लिए ये सारी सीढ़ियां जाती है। सामने के कमरे और बरामदे बड़े बड़े और खूबसूरत है। जो सामने कमरे हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत सुंदर हैं। उनका फर्श संगमरमर का है, मार्बल की बनी हुई फर्श यानी कि फ्लोर। लंबी खिड़कियों में रंगीन कांच लगे हुए हैं। खिड़कियां कैसी? खिड़कियां लंबी लंबी और उनमें कांच जो है वो रंगीन कांच लगे हैं। उस अहाते में कुछ और बड़े बड़े मकान हैं, घास का मैदान है, बजरी का रास्ता है और फूलों वाली झाड़ियां हैं। तो अहाते यानी कि आंगन में बड़े बड़े मकान हैं। उस गली में घुसने घुसने के साथ साथ आपको इस तरह का कुछ दिखेगा कि बड़े बड़े मकान होंगे, घास का मैदान भी है, बजरी का रास्ता भी है और फूलों वाली झाड़ियां भी है। पूरी जगह को ऊंची चार दीवारी ने घेर रखा है। उसमें दो बहुत बड़े फाटक है जो अंधी गली में खुलते हैं। फाटक यानी कि दरवाजा। तो अहाते यानी कि उस अंधी गली के उस घर का जो चारों मीन्स कोर्टयार्ड जो है, और जो फाटक है बड़े बड़ा गेट है वो चार दीवारें अंधेरी गली की तरफ ही खुलती है। कलकत्ता के लोग इसे टैगोर भवन कहते हैं। बहुत बड़ा भवन। अब से लगभग 200 बरस पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में यह मकान बना था। 200! आप थोड़ा मन से अगर सोचें तो लगभग 200 यानी कि आपके दादाजी, दादाजी के दादाजी, उनके भी दादाजी के दिनों में बनी हुई ये मकान, ये भवन है। जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी राज किया करती थी। छोटी सी गली और उसका नन्हा सा शिव मंदिर भी पुराना है। उस सारी जगह पर पुरानेपन की छाप आज भी मौजूद है। संकरी गली जहां बड़ी सड़क से जा मिलती थी, उसके कोने पर एक छोटा अहाता दिखाई पड़ता था। उसमें पीतल के बने चिड़ियों के अंडों की एक कतार थी और हर अंडे पर भड़कीले रंगों वाला एक एक काकातुआ था। जो है इस घर का बहुत अच्छा सा विश्लेषण किया गया है और उसमें जो है कि जहाँ संकरी गली जहाँ बड़ी सड़क से जाके मिलती थी, अंधी गली, उसके कोने पर, बड़ी सड़क के कोने पर एक छोटा सा अहाता दिखाई पड़ता है जहाँ लोग बैठ भी सकते हैं थोड़ा। उसमें पीतल के बने चिड़ियों के अंडों की एक कतार थी और अंडे जो थे वो पीतल के बने हुए अंडे थे। हर अंडे पर भड़कीले रंगों वाला एक एक काकातुआ था। एक काकातुआ चिड़िया होती है। उनकी कड़वी तीखी चीख चिल्लाहट की आवाज चारों ओर गूंजती रहती थी। अड़ोस पड़ोस की सारी जगह कुछ अजीब और गैर मामूली ढंग की थी। टैगोर परिवार तभी से इसमें रहता था। बीच बीच में वे लोग इसमें बढ़ोतरी भी करते जाते थे। टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर की ही बात की जा रही है। इनका परिवार ही वहां पर रहते थे। आज से 100 बरस पहले बरसाती मौसम के तीसरे पहर एक खूबसूरत लड़का खिड़की से झुककर बेचैनी के साथ पानी से भरी गली की ओर देख रहा था। तो 100 साल पहले की बात कहा जा रहा है। एक बरसात के मौसम में खूबसूरत कहा गया है, मैं सुंदर सा लड़का खिड़की से नीचे उस गली की तरफ देख रहा था। उसने मामूली सूती कपड़े और सस्ते स्लीपरों की जोड़ी पहन रखी थी। क्योंकि वो घर में था तो उसने मामूली से सूती कपड़े और सस्ती सी स्लीपर पहनी थी। उसके केश कुछ ज्यादा ही लंबे थे। केश यानी कि बाल उसके लंबे थे। वह ऐसा लग रहा था जैसे
कितने ही दिनों से उसकी हजामत न हुई हो। हजामत यानी कि बाल की कटाई नहीं हुई होगी। कुछ लोगों का कहना था कि वह लड़की जैसा दिखता था। अच्छा, वह लड़का जो है इतना सुंदर था कि वो बिल्कुल लड़की सा दिखता था। एक बार उसके स्कूल के एक साथी ने यह अफवाह फैला दी कि वह सचमुच एक लड़की ही है जो लड़कों जैसे कपड़े पहनती है। तो स्कूल में ऐसा कोई किसी ने अफवाह फैला दिया। इस बात को साबित करने के लिए उसके साथियों ने उसे चाय पीने के लिए बुलाया। उन लोगों ने उसे एक ऊंचे बेंच पर से कूदने को मजबूर किया, क्योंकि उनका ख्याल था कि लड़कियां नीचे उतरते समय पहले बायां पैर उठाती है। तो बच्चों ने, जब उसने कहा कि नहीं मैं लड़का ही हूँ, तो उन्होंने जिद किया दोस्तों ने कि आपको फिर ऊंची सी बेंच से आपको जंप करना है। तो जंप करते वक्त अगर बायां पैर पहले उठाया तो वे लोग उसे लड़की ही मान लेंगे। वह कूद तो गया, लेकिन बहुत दिनों बाद तक उसे उस चाय पार्टी के बारे में कोई संदेह नहीं हुआ। लड़के का नाम रविंद्रनाथ या संक्षेप में रवि था। उनका घर का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है। बरसाती मौसम के एक तीसरे पहर 8 साल का रवि अपने मास्टर के आने की राह देख रहा था। मास्टर पढ़ाने आते होंगे। वह मन ही मन सोच चाह रहा था कि पानी भरी सड़कों के कारण मास्टर जी न आ पाए, और बच्चा है तो वो सोच भी रहा था कि मास्टर जी ना आ पाए। लेकिन अफसोस, वक्त की पूरी पाबंदी के साथ उसकी तमाम उम्मीदों को मिट्टी में मिलाता हुआ सड़क के मोड़ पर पैबंद लगा एक काला छाता दिख पड़ा। मीन्स उसे ऊपर से ही दिख गया कि काला छाता लिए उसके मास्टर जी आ रहे हैं। अब अपनी किताबें लेकर नीचे के एक मध्यम रोशनी वाले कमरे में जा बैठने के सिवा और कोई उपाय न था। एक कमरा ऐसा था नीचे जहाँ की धीमी धीमी रोशनी आती ही रहती थी बाहर से, मध्यम। तो वहां जाके उसे किताबों के साथ जाके बैठना पड़ा। उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी, बहुत नींद आ रही थी उसे। लेकिन रात में देर तक पढ़ना था अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास और भूगोल। यहाँ तक कि आदमी के शरीर की हड्डियों की जानकारी पाने के लिए उसे एक नर कंकाल को भी हाथ लगाना पड़ता था। आदमियों के शरीर के कंकाल के बारे में जानने के लिए उसे किसी कंकाल यानी कि स्केलेटन को भी हाथ लगाना पड़ता था। ये अजीब सी बात थी कि मास्टर जी के जाते ही उसकी आंखों की नींद गायब हो गई, और मास्टर जी जब चले गए तो उसको एकदम नींद उसकी गायब हो गई। उस जमाने में बिजली की बत्तियां नहीं थी, यहाँ तक कि गैस की रोशनी का भी ज्यादा चलन नहीं था। पानी के नल का भी कोई पता नहीं था। मतलब कि ना ही बिजली थी, ना ही गैस थी जिसमें हम खाना पकाते हैं, या फिर गैस की रोशनी भी नहीं थी। पानी का नल भी नहीं था। नीचे के एक अंधेरे कमरे में, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी, मिट्टी के घड़ों में भर कर साल भर के लिए पीने का पानी इकट्ठा किया जाता था। नन्हा रवि जब कभी उस कमरे में झांकता उसका बदन सिहर उठता था। लेकिन घर वालों को नदी का भरपूर पानी मिल जाता था, क्योंकि सीधे गंगा से नहर खोदकर पिछवाड़े के बगीचे और अहाते में लाई गई थी। तो गंगा को खोदकर उनके पिछवाड़े तक लाया गया था, और पीने के पानी तो वे लोग उसी रूम में भर के रखते थे। जब बाढ़ का पानी चढ़ आता तो रवि बड़े अचरज और बड़ी खुशी से कल कल छल छल करती नदी के पानी को देखा करता था, जो सूरज की किरणों से रोशनी लेकर चमक चमक उठता था। जब उनके घर तक गंगा नदी की एक धार पहुंच ही चुकी थी, तो बाढ़ के समय जब ज्यादा बारिश होती थी तो उसे पानी को देखने में बहुत मजा आता था। कभी कभी छोटी मछलियां धारा के साथ बह आती थी और उस छोटे से तालाब में फिसल जाती थी, जिसमें चाचा ने सुनहरी मछलियां पाल रखी थी। छोटी मछलियों के साथ रवि का दिल भी उछल पड़ता था, तो तालाब में मछलियां आ जाती थी। सचमुच वह अचरज भरा मकान था, लोगों की भीड़ से भरा हुआ। पिता, माता, चाचा, चाचियां, भाई, बहनें, चचेरे भाई, भाभियां, दोस्त, दोस्तों के दोस्त, कलाकार, गाने बजाने वाले, लेखक, सभी थे वहां। तो
सभी लोग उस मकान में एक साथ रहते थे। अब यह घर शांति निकेतन का एक हिस्सा है। रवि जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा शांति निकेतन में बिताया। रवि निकेतन में उसने अपना शांति निकेतन में उसने अपना निज का स्कूल बनवाया। हाँ, स्कूल भी बने। यह जगत प्रसिद्ध शांति निकेतन विश्वविद्यालय के एक अंग के रूप में आज भी वहां मौजूद है। लीला मजुमदार जी ने लिखी है। तो शांति निकेतन विश्व भारती अभी आजकल सभी लोग जानते हैं। तो वहां पे जाएंगे जब आपको बिल्डिंग का एक पार्ट जरूर दिख जाएगा। तो लेसन का नाम बहुत अच्छा रखा गया कि जाड़ो सांको वाला घर। आप लोग भी पढ़िए इस लेसन को और खूब मजे लीजिए। एकदम रविंद्रनाथ टैगोर के बचपन की दुनिया में आप लोग खुद ब खुद चले जाएंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।